मार्केट से महंगी महंगी खाद या फर्टिलाइज़र खरीदने की क्या आवश्यकता है जब हम घर पे बना सकते हैं। बस बनाने का तरीका आना चाहिए और उसको पौधों को देना कैसे है वो आना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं बना के और पौधों को देना कैसे है वो तरीका बताऊंगी, और अगर आपके यहाँ मिट्टी की समस्या है तो कम मिट्टी में गमला कैसे भरते हैं वो भी बताऊंगी। नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो हम पौधों की ग्रोथ के लिए, फ्लावरिंग के लिए मार्केट से महंगी महंगी खाद लाते हैं, उनमें बहुत सा पैसा खर्च भी हो जाता है। इससे अच्छा हम घर पे ही अपने किचन वेस्ट से जो कचरा निकलता है उससे फर्टिलाइज़र बना ले। हमारे जो किचन वेस्ट से जो केले निकलते हैं, जो हमारे ये आलू के छिलके निकलते हैं, जो प्याज के छिलके मिलते हैं, इनमें फास्फोरस, नाइट्रोजन और पोटाशियम की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होती है। तो इसको बनाने का तरीका आना चाहिए और पौधों को कैसे देना है वो भी आना चाहिए, क्योंकि कई बार गलत तरीके से हम बना के दे देते हैं तो इससे हमारे पौधे ख़राब भी हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये किचन वेस्ट का कचरा है, मैंने 2 दिन पहले इसको भिगो दिया था। वैसे तो मेरे को ये कल देना था, लेकिन आज मैं इसको बना के दिखा रही हूँ, और कितने पानी में कितना मिलाना है और कैसे देना है वो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। और लास्ट में मैं आपको यानी अगर मिट्टी की समस्या है तो उसका भी समाधान करके दिखाऊंगी, यानी कम मिट्टी में आप कैसे पौधा लगा सकते हैं, कैसे गमला भर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इसको लेती हूँ छान। तो आप किचन वेस्ट का आपका जो भी कचरा हो, जैसे आलू का छिलका हो गया, प्याज का छिलका हो गया, कोई भी हमारी हरी सब्जी हो गई, और केले के छिलके, जो फ्रूट वगैरह होते हैं उनके छिलके, और चाय पत्ती को भी आप ले सकते हैं, यूज टी होती है उसको भी आप ऐसे पानी में डाल सकते हैं। तो इसको बनाने का यही तरीका है, आप इसको भिगो ले और छान ले। और आपको लेना कितना है, आपको कम से कम 10 लीटर पानी लेना है, यानी 1 बाल्टी भर के लेना है। उसमें आपको 3 या 4 लीटर ही ये लिक्विड फर्टिलाइज़र मिलाना है, यानी 1 बाल्टी भर के आपको आधी बाल्टी उसमें ये फर्टिलाइज़र मिलाना है, फिर आपको पौधों को देना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने 1 बाल्टी ली है और इसमें मैंने आधी बाल्टी ये मैंने जो लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाया है इसको मैंने मिला लिया है, और इस बाल्टी को मैं भर लूँगी थोड़ा सा और पानी से। तो फ्रेंड्स, ये घर पे ही हम किचन वेस्ट से आराम से बना सकते हैं। बस आपको देना कब है वो भी बताऊँगी मैं। तो ये जो बचा हुआ मैंने छाना था इसको भी मैं पूरा भर लेती हूँ, इस बाल्टी को पूरा ही, क्योंकि हाफ मेरा ये हो गया और हाफ मैं पानी से भर लूँगी। अब आपको देने का तरीका भी बताऊँगी। जब आपके प्लांट्स की मिट्टी बिल्कुल सूख गई हो तभी आपको ये फर्टिलाइज़र देना है, और 15 दिन के अंदर आप इसको दे सकते हैं। जितना मैंने मिलाया है उसके अकॉर्डिंग आप मिला सकते हैं। ये नहीं है कि आपके प्लांट्स की मिट्टी पहले गीली है या फिर आपके यहाँ बारिश हुई है तो आप इस फर्टिलाइज़र को बना के देंगे, उस टाइम आपको नहीं देना। जब आपके यहाँ बारिश नहीं हुई है या आपके प्लांट सूखे हुए हैं तभी आपको ये फर्टिलाइज़र देना है। तो देखो, मेरे यहाँ बारिश आई बहुत दिन हो गए हैं और मैं इस फर्टिलाइज़र को तभी दे रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ऐसे आप 15 या 20 दिन में अपने पौधों को दे सकते हैं, अच्छी ग्रोथ के लिए, अच्छी फ्लावरिंग करने के लिए और पौधों को परमानेंट बनाने के लिए, क्योंकि ये फर्टिलाइज़र बेस्ट होते हैं हमारे प्लांट्स के लिए। फ्री के तो बनते ही हैं, बस इसको बनाना और ऐसे देना होता है। आप एक एक ऐसा डब्बा, यानी आप एक एक लीटर हर पौधे में दे सकते हैं, चाहे तो वो फ्लावरिंग वाला प्लांट हो, चाहे वेजिटेबल्स वाला प्लांट हो, कोई भी प्लांट हो। और किचन वेस्ट की खाद तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो मैंने छाना था उस किचन वेस्ट को मैं कैसे यूज करूँगी वो भी दिखाऊंगी, तो वो भी देखना, आप उसको फेंकना नहीं है, उसका भी आप यूज कर सकते हैं। तो मैं सभी प्लांट्स में ये फर्टिलाइज़र डाल देती हूँ, क्योंकि ये फ्लावरिंग के लिए भी बेस्ट है किचन वेस्ट, और ये अपने वेजिटेबल्स के लिए भी बेस्ट है, यानी वेजिटेबल्स आप लगाते हो, गार्डनिंग, किचन गार्डनिंग करते हो तो उसके लिए भी ये फर्टिलाइज़र बेस्ट होता है। तो अभी ये वाली मेरी तैयार हो गई है। तो फ्रेंड्स, ऐसे आप बना के घर पे ही दे सकते हैं। ये जो फर्टिलाइज़र मैंने बनाया है ये फ्री का तो बनता ही है, इसमें सभी पोषक तत्व मौजूद होते हैं। आपको बस किचन वेस्ट का कचरा 2 दिन भिगोना है, फिर उसको अच्छी तरह मिला के आपको छान के देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो बचा हुआ है उसमें भी मैंने थोड़ा सा पानी और मिला लिया, ताकि इसके जो भी न्यूट्रिशंस हैं, जो भी हैं, वो पानी में मिक्स होके अच्छे से इसमें मेरा और फर्टिलाइज़र तैयार हो जाए। तो ये बचे हुए जो कचरे, जो वेस्ट बचा है, इसका भी मैं यूज करने वाली हूँ। इसको ये नहीं कि कचरे में फेंक दूँगी। तो देखो फ्रेंड्स, मैंने सभी पौधों में देना है तो इसलिए मेरे को चाहिए है ये ज़्यादा। तो मैं सभी वेजिटेबल्स में भी दे दूँगी और अपने जो फ्रूट के भी प्लांट हैं उनमें भी देना है। तो मेरे हस्बैंड मेरे हेल्प करते रहते हैं, तो ये मैं भर भर के इनको दे रही हूँ, ये प्लांट्स में डाल रहे हैं।
तो फ्रेंड्स मैं पानी जो प्लांट्स में देती हूँ वो ऐसे ही देती हूँ, या तो पानी में आप कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र मिला के दे सकते हैं, या आप घर पे ही आपके पास अगर गोबर की खाद हो या फिर कोई उपला हो उसको भी पानी में भिगो दे 2 दिन, और वो फर्टिलाइज़र भी आप अपने पौधों में दे सकते हैं। वो नाइट्रोजन की मात्रा जो होती है, कमी होती है, वो पौधों की पूरी कर देगा। तो आप इसमें विंटर वाले जो फ्लावरिंग वाले प्लांट हैं जो हमने कटिंग से लगाए हैं उनमें भी डाल सकते हैं। अब आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, ये है गमले, ये 30-30 रुपए के मैंने आज ही मार्केट से लिए हैं। ये 4 गमले लिए हैं, तो अभी मेरे को ये भरने हैं। तो देखो मेरे पास तो मिट्टी की समस्या नहीं है क्योंकि मैंने मिट्टी डलवा ली, लेकिन कई बार क्या होता है कि बड़े-बड़े शहरों में मिट्टी की समस्या होती है, तो हम कम मिट्टी की वजह से प्लांट्स नहीं लगा पाते। तो आप घर पे ही कैसे मिट्टी तैयार कर सकते हैं वो देखो। तो ये मैंने ली है वुड ऐश। आपको क्या करना है, पहले वुड ऐश डालनी है, क्योंकि ये जो लकड़ी की बनी हुई वुड ऐश होती है ये तो आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाती है, या आप गांव से कहीं से मंगवा सकते हैं। ये वैसे भी अगर आप सर्दियों में अंगीठी वगैरह जलाते हैं तो वहाँ से आप इकट्ठी कर सकते हैं। तो उसके बाद मैंने ये जो किचन वेस्ट का जो मेरा बचा हुआ, जो मैंने फर्टिलाइज़र बनाया था उसका बचा हुआ जो कचरा था वो मैंने डाल दिया है। तो मैं 2 गमले भर के दिखा रही हूँ, और ये है मेरे आज का कचरा जो मैंने सब्जी वगैरह बनाई थी, घिया की, आलू के जो छिलके थे वो भी मैं टेरेस पे ले आई। तो ऐसे किचन वेस्ट को आप इकट्ठा कर ले, कभी फेंके ना। इनको आप खाद भी बना सकते हैं इनसे। जैसे आप कोई ऐसी चीज़ें रख ले जिसमें आप ये किचन वेस्ट डालते रहे, थोड़ी थोड़ी आप ऐसे खाद भी डाल सकते हैं ऊपर से, या कोई मिट्टी, थोड़ी सी मिट्टी डाल सकते हैं। तो इस गमले में मैं देखो थोड़ी सी मिट्टी यूज करूँगी और बाकी मेरा गमला दोनों भर जाएगा। तो ये मैंने गोबर की खाद ही डाली है। तो खाद आप वर्मी कंपोस्ट भी डाल सकते हैं, या फिर आप जैसे किचन वेस्ट की खाद बना लें उस खाद का भी यूज कर सकते हैं। किचन वेस्ट की खाद मैंने बहुत बार बना के आपके साथ शेयर भी की है। तो अगर आपको किचन वेस्ट की खाद बनानी है तो आप ऐसे बना सकते हैं। आप अखबार के टुकड़े होते हैं, जो भी गत्ते के टुकड़े, वो भी डाल सकते हैं, वो भी डिकम्पोस्ट हो जाते हैं और फिर हमारा मिट्टी तैयार हो जाता है। तो ये देखिए, ये थोड़ी सी मिट्टी मैंने ली है, आधा गमला तो मेरा उस कचरे से भर गया, किचन वेस्ट से भर गया, थोड़ी सी मैंने गोबर की खाद डाल दी है। तो अब ऊपर से एक लेयर मैं मिट्टी की लगा रही हूँ। फ्रेंड्स एक बात और बताती हूँ, क्या आपने एक बात नोट की है, इस गमले में मैंने छेद नहीं किए, यानी बिना छेद करके ही मैं इसमें मिट्टी भर रही हूँ, यानी कम मिट्टी में गमला भर रही हूँ। तो आपको छेद कैसे करना है अगर आपका गमला पहले ही मिट्टी से भरा हुआ, इसका जुगाड़ मैं आपको फिर शेयर करूँगी जब मैं इनमें पौधे लगाऊंगी। अभी मैं आपको बिना छेद किए हुए गमले भर के दिखा रही हूँ कम मिट्टी में। तो थोड़ी सी मैंने बालू मिट्टी डाल दी, थोड़ी सी एक लेयर फिर मैं इस पे खाद की डाल दूँगी। तो चाहे आप खाद डालो, चाहे गत्ते वत्ते डालो, चाहे आप इसमें गार्डन की कोई अगर थोड़ी बहुत मिट्टी है वो डाल सकते हो, या फिर ओनली खाद भी डाल सकते हो। तो फ्रेंड्स फिर एक लेयर मैंने लगा दी मिट्टी की। तो मेरा जो आधा गमला तो देखो खाद वगैरह जो किचन वेस्ट की थी, जो फर्टिलाइज़र बनाया था मैंने, एक कचरा था, उससे भर गया। और एक बात, अगर आपके पास गार्डन में के जो पत्ते वत्ते होते हैं उनका भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ आसपास कोई प्लांट है, बड़े बड़े पेड़ हैं, तो वहाँ से आप सूखे पत्ते ला सकते हैं, वो भी गमला भरने में अच्छा काम करते हैं। बेस्ट खाद बनती है उनसे भी हमारे गार्डनिंग करने के लिए। तो ये मेरे दोनों गमले मैंने भर दिए हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे आप कम मिट्टी में गमला भर सकते हैं। खाद बनाने का भी यही तरीका होता है, जब हम किचन वेस्ट की खाद बनाते हैं, बस जब खाद बनाते हैं तो इसमें हम कोई गुड़ का पानी या फिर लस्सी डाल देंगे, तो फिर अच्छे से डिकम्पोस्ट जल्दी से हो जाता है। खाद बनाते हैं तो बिना छेद करके भी बना सकते हैं या छेद कर सकते हैं। अब आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, ये है अमरूद। तो ये अमरूद मैंने थोड़े दिन पहले ही लिया था, छोटा सा प्लांट, और इस पे अमरूद लगने शुरू भी हो गए, यानी 2 अमरूद लगने शुरू हो चुके हैं और थोड़े थोड़े बढ़ गए हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, जो ऑनलाइन मैंने शीट मंगवाए थे वेजिटेबल्स के, वो कुछ मेरी सब्जियाँ ग्रो भी हो गई हैं। तो ये देखो, ये लाल भाजी मैंने छोटे से ग्रो बैग में लगाई थी, और मैं जो गांव से टिंडा के और तोरी के और पेठा के बीज लेके आई थी वो भी मेरे अच्छे से लग गए हैं। 2 टिंडा तो मेरे लग भी गए हैं। ये तो ककड़ी है छोटी सी, ये तो अपने आप ही लगी है। तो अभी आपको टिंडा दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स ऑनलाइन जो शीड होते हैं वेजिटेबल्स के हो चाहे फ्लावरिंग वाले प्लांट हो, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं फ्लावरिंग वाले प्लांट के शीड लगाऊंगी। मैंने कहाँ से मंगवाए हैं वो भी दिखाऊंगी, कौन कौन से लगाऊं वो भी दिखाऊंगी, और मिट्टी कैसे तैयार करते हैं
यानी विंटर फ्लावर वाले प्लांट के लिए मिट्टी कैसे तैयार करनी है वो भी दिखाऊंगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, आपको न्यू न्यू जानकारी आपको देखने को मिलेंगी और गार्डनिंग करने के न्यू न्यू तरीके भी मिलेंगे, जुगाड़ भी मिलेगा, हर तरह का जुगाड़ मिलेगा। थैंक यू फ्रेंड्स।